कहते हैं कि यदि परमात्मा को पाना चाहते हैं, यदि भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी है अपना पूरा लगा दें उसमें। अमेरिका की एक सच्ची घटना है। अमेरिका के किसी क्षेत्र में सोना निकल रहा था। एक पहाड़ी पर सोने की खदानें निकल रही थी। ये बात जैसे ही वहाँ क्षेत्र में फैलती है, पूरी जगह वो बात फैल जाती है। लोगों ने वहाँ खेत लेने शुरू कर दिए। छोटे छोटे खेत लोगों ने सब खरीद लिया। वहाँ का एक करोड़पति व्यक्ति था। उसने अपने सारे पैसे लगाकर वहाँ की जो एक पहाड़ी थी, पूरी पहाड़ी उसने खरीद ली। जितने पैसे थे सारे पैसे उसी में लगा दिए और बचे हुए पैसों से उसने खोदने के यंत्र ले लिए। जो छोटे छोटे खेत खरीद रहे थे वो तो खुद से खोद रहे थे, लेकिन इसने पूरी पहाड़ी खरीद रखी थी, तो खोदने के यंत्र भी चाहिए थे। जितने पैसे बचे उनसे खोदने के यंत्र ले लिए। लोग खोद रहे थे अपने अपने खेतों में और सोना निकाल रहे थे। उसने पहाड़ी खोदना शुरू किया। काफ़ी दूर तक पहाड़ी खोदी, कम से कम 10 फीट तक पहाड़ी खोदी और उसमें कुछ नहीं निकला। अब वो माथा पकड़ करके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा और अपनी किस्मत पर रोने लगा कि जितना मेरे पास पैसा था सारा पैसा इसी पहाड़ी में लगा दिया। अब तो कुछ भी नहीं बचा है और इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। ये बात चारों तरफ फैल गई कि उस पहाड़ी में कुछ नहीं निकल रहा है, पूरी पहाड़ी खाली है। चारों तरफ ये बात फैल गई। उसने ऐसा विचार किया कि ये पहाड़ी बेच दी जाए। पहाड़ी बेचने की उसने ठान ली। उसकी पत्नी ने समझाया कि पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि ये पहाड़ी खाली है, फिर कौन मूर्ख होगा कि ये पहाड़ी खरीदेगा। उसने कहा कि कोई हो भी सकता है। ऐसा कहकर उसने ये घोषणा कर दी कि मैं ये पहाड़ी बेच रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक खरीदार भी मिल गया। अब वो उसके पास आता है, पूछता है उससे, क्या पहाड़ी बेच रहे हैं? बताता है कि हाँ बेच रहे हैं। मन में ये विचार कर रहा है कि ये मूर्ख है क्या जो ये खाली पहाड़ी खरीदना चाह रहा है। मन में उसके ऐसा विचार आ रहा है कि इसको बोल दे, तुम मूर्ख तो नहीं हो कि खाली पहाड़ी खरीदना चाह रहे हो। लेकिन दूसरे ही पल ये भी विचार आता है कि बड़ी मुश्किल से तो एक ग्राहक मिला है, अगर ये भी किसी तरह से चला गया तो फिर कौन खरीदेगा ये पहाड़ी। अगर ये चला गया तब तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा, जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा उसने किया कि ये पहाड़ी जो भी खरीदेगा साथ में जो खोदने वाले यंत्र हैं वो मुफ्त में मिलेंगे। अब उसने पूरी पहाड़ी बेच दी। जो खोदने वाले यंत्र थे वो भी दे दिए, बदले में पैसे ले लिए। अब वो जब बेच चुका था पहाड़ी, तब खरीदने वाले से पूछता है कि क्या तुम मूर्ख हो? पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि ये पहाड़ी खाली है, फिर तुमने ये क्यों खरीदी? वो जो खरीदने वाला था वो बोलता है कि तुमने कितनी पहाड़ी खोदी है? मात्र 10 फीट।
क्या पता जो तुमने खोदी है उसमें सोना नहीं है, लेकिन जो खोदी नहीं है उसमें सोना नहीं है, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो? क्या पता उसमें सोना ही सोना भरा हो। वो हंस कर कहता है, जिसने बेची थी, कहता है कि जा भाई तू ही रख लेना, यदि सोना निकले तो। वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और जिसने पहाड़ी खरीदी थी वो अब काम वहाँ पर शुरू करवाता है। उसने जैसे ही काम शुरू किया, मात्र 1 फीट ही खुदाई हुई और सोने की खदान निकलना शुरू हो गई। पूरी पहाड़ी सोने की निकली। वो 10 फीट जो उसने खोदी थी वो छोड़कर बाकी पूरी पहाड़ी सोने की निकली। अब जो बेचने वाला था वो और जोर जोर से माथा पकड़ करके रोने लगा और उसके पास जाता है, उससे कहता है कि देखो भाग्य। जो खरीदने वाला था वो बोलता है कि ये भाग्य नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, मेरा भाग्य नहीं है, तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि तुमने मात्र 10 फीट ही खोद कर और हार मान ली। यदि तुम थोड़ा सा और खोदते तो शायद ये सोना आज तुम्हारा होता। मैंने तो मात्र 1 फीट ही खुदाई की और देखो पूरी पहाड़ी अब सोने की है। ऐसा हम लोगों के साथ प्रतिदिन होता है। हम निकलते हैं भगवान की खोज में, हम भगवान को खोजने के लिए निकलते हैं, लेकिन आधे मार्ग से ही वापस लौट आते हैं। कभी कभी तो मात्र 2 इंच का ही फासला रह जाता है और हम थक कर वापस लौट आते हैं, हार मान लेते हैं। कहते हैं यदि हम भगवान को खरीदने के लिए निकले हैं तो हमारे पास है ही क्या उनको खरीदने के लिए। उसमें भी हम कंजूसी करते हैं, अपना पूरा नहीं लगाते हैं, कंजूसी कर लेते हैं। कहते हैं यदि भगवान को खोजने के लिए निकले हो, उनको खरीदने के लिए निकले हो, तो तुम्हारे पास जितना है पूरा लगा दो अपना। हम तब तक हार नहीं मानेंगे, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक हमारी जो क्षमता है वो समाप्त नहीं हो जाती। यदि हमारे अंदर क्षमता है 100 कदम चलने की, तो 10 कदम चलकर रुकना नहीं चाहिए, अपनी क्षमता भर जरूर चलना चाहिए। उसके बाद भगवान ना मिले तो भगवान की इच्छा है, लेकिन जब तक हमारे अंदर क्षमता है तब तक हम नहीं रुकेंगे। और भगवान को यदि खोजने निकले हैं तो उन्हें खोज कर ही वापस लौटेंगे। जय श्री सीताराम।